भगवान की जय। हरि अवतार लेके आए। क्यों आए? तो आसीद गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रिता। आसीद गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट नाम के पर्वत के 3 शिखर थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। 3 शिखर। कहते हैं उस त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। गजेंद्र अत्यंत बलशाली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस गजेंद्र में 10,000 हाथियों का बल था इस एक हाथी में। बहुत बड़ा परिवार था गजेंद्र का। गजेंद्र नित्य अपने परिवार के साथ हाथियों के झुंड के साथ चलता, अपने अभिमान में सदा मदमस्त रहता गजेंद्र। कहते हैं एक दिन गजेंद्र को प्यास लगाई, और जब गजेंद्र को प्यास लगी तो गजेंद्र पानी पीने के लिए उसी त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर सरोवर था, और उस सरोवर में गजेंद्र पानी पीने के लिए चल पड़ा। हाथी को 2 प्रकार का अभिमान था, स्वजन बल का और स्वबल का। पहला अभिमान इस बात का था कि मैं कभी संकट में नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं बहुत बलवान हूं, और कभी पड़ भी गया तो मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये मुझे बचा लेंगे। स्वबल का और स्वजन बल का अभिमान था। आज गजेंद्र पहुंचा जल पीने के लिए। जल पीता, कोई बुराई न थी, लेकिन जल ही पीता ना। जल पीने के बाद नहाने लगा। अब तो जल क्रीड़ा शुरू हो गई। सब जल में उतर आए, सूंड में जल भर के कभी बच्चों में डाले, कभी पत्नियों में डाले, सब स्नान कर। गजेंद्र इतना बलवान था कि महाराज जिस रास्ते से गजेंद्र निकलता था उस रास्ते से सिंह भी रास्ता बदल लेते थे, इतना बलवान। आज गजेंद्र मस्त होकर नहा रहा है, स्नान कर रहा है। कहते हैं तभी उस जल में रहने वाले ग्राह ने क्रुद्ध होकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। कहते हैं जैसे ही गजेंद्र का पैर पकड़ा, हाथी समझ तो गया कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है, लेकिन गजेंद्र को अपने बल पे बड़ा घमंड था। गजेंद्र ने कहा रे होगा कोई छोटा मोटा जीव, पकड़ लिया पैर, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जब पता चलेगा कि गजेंद्र का पैर है तो खुद छोड़ देगा। और गजेंद्र स्नान करता रहा, नहाता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र शक्ति क्षीण होने लगी, और अब स्नान पूरा हुआ तो सब निकलने लगे जल से बाहर। तो सब तो निकल गए, गजेंद्र न निकल सका। गजेंद्र ने बहुत बल लगाया, लेकिन महाराज जल का स्वामी तो ग्राह ही है। ग्राह यानी मगरमच्छ। जल में कौन ग्राह को हरा सकता है? गजेंद्र ने बहुत बल लगाया, लेकिन उस ग्राह के मुख से अपने पैर को न निकाल सका। अंत में दुखित होकर उसने अपने परिवार को आवाज लगाई, बोले देवियों मेरी रक्षा करो, मुझे बाहर निकालो। तो पूरे परिवार ने सूंड से गजेंद्र को पकड़कर खींचना शुरू किया। एक बार तो सबने जोर लगाया, थोड़ा बाहर तक खींच लिया, और अब ग्राह ने जोर लगाया तो सबको पानी में ले गया। खींचातानी चलती रही, बहुत लंबे समय तक ये खींचातानी चलती रही महाराज। धीरे धीरे घर वाले भी समझ गए कि अब इनके पीछे खींचातानी करना समय की बर्बादी है। अब तो धीरे धीरे घर वाले, परिवार वाले छोड़ छोड़ कर जाने लगे। कहते हैं जब सब गजेंद्र को छोड़कर चले गए तो गजेंद्र ने परिवार को, पत्नियों को, बच्चों को आवाज लगाई, बोले देवियों कहां जा रही हो, मेरी रक्षा करो। तो सबने कहा, बोले कब तक खींचते रहे आपको महाराज, या तो बाहर ही आ जाओ या अंदर ही चले जाओ, कब तक खींचते रहे। अरे हमें भी तो भोजन करना होता है, प्यास लगती है, हम जा रहे हैं, अब कब तक खींचेंगे आपको, आना है तो आओ, नहीं आना तो जाओ।
गजेंद्र समझ गया कि संसार में कोई अब उसका रक्षक नहीं है। आज गजेंद्र को भगवान की याद आई। और होता ही ऐसा है ना, जब मनुष्य की सहायता करने वाला कोई नहीं रहता, सबसे अंत में किसकी याद आती है बोलो? तो पहले ही याद कर लो ना उसको। लेकिन लोग लगे रहते हैं। आज गजेंद्र को जब उसके परिवार ने छोड़ दिया तो गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा, बुलाने लगा। गजेंद्र भगवान से कहने लगा, हे गोविंद, हे गोपाल। आज गजेंद्र भगवान को बुला रहा है, भगवान को पुकार रहा है, हे गोविंद। गजेंद्र की बड़ी सुंदर स्तुति है यहां भागवत में, इसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। गजेंद्र भगवान की स्तुति भागवत में तो है, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 3रे अध्याय में। गजेंद्र तो इतने भाव से भगवान से कह रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 3रे अध्याय में स्तुति है। गजेंद्र स्तुति करते हुए बोला, गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदिक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तस्मत्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विदुः न यस्य देवार्षयः पदं विदुर्जन्तुर्पुनर्कोर्गदिगन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचिष्टितो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्त्यलोकामृतमं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्दसक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरं विदूराय मनश्चेतसामपि। अनेक स्तुतियों में श्लोकों में गजेंद्र गा रहा है और मानो आज रो करके भगवान से कह रहा है, हे प्रभु अब मेरा कोई सहारा नहीं, हे गोविंद। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। सत्य कहूं आपसे, ये गजेंद्र कोई और नहीं है, हम लोग। आप सोच रहे होंगे कि पुराणों में ये कथाएं हैं, त्रिकूट नाम का पर्वत, 3 शिखर, सोने चांदी लोहे का, कहीं देखा है आपने? कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज शास्त्र में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिन्हें सोच करके लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि पर्वत के 3 शिखर हैं, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। आप लोगों ने देखा है किसी पहाड़ के ऐसे शिखर?
किसी पहाड़ की ऐसी चोटी आपने देखी है जो सोने की हो, लोहे की हो, चांदी की हो, ऐसी देखी है? तो क्या ये झूठ है? झूठ नहीं है भैया, सत्य है। ये त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? ये सारा संसार, ये संसार ही त्रिकूट नाम का पर्वत है। और इस संसार रूपी इस त्रिकूट नाम के पर्वत पर 3 शिखर हैं, सोने का, चांदी का, लोहे का, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, त्रिगुणात्मिका प्रकृति की बात है। इस जगत में 3 गुण है, त्रिगुणात्मिका है यह सृष्टि। और इस सृष्टि में एक सरोवर है, और उस सरोवर में एक ग्राह रहता है, एक मगरमच्छ रहता है। ये कौन है? मृत्यु, मौत। ये गजेंद्र कौन है? अरे भैया, ये गजेंद्र कोई और नहीं है, आप और हम ही तो हैं। ये कथा किसी और की नहीं है, ये कथा हमारी है। हमको भी तो अभिमान है अपने पर कि हमें बहुत शक्ति, हमें बहुत बल है। हमें भी तो अभिमान है कि हमारा इतना बड़ा घर है, परिवार है, हमारा परिवार हमारी रक्षा करेगा, हमारा परिवार हमें बचाएगा। हमें भी तो अभिमान है, हमें भी तो बहुत भरोसा है अपने परिवार वालों पर, घर वालों पर। लेकिन एक बात कहूं, जो कोई इस संसार में आया है ना, जो इस संसार रूपी सरोवर में आया है ना, सबका पैर वो मौत पकड़ती है, कोई बचे नहीं जा सकता यहां से। गजेंद्र आया और चरण पकड़ लिया ग्राह ने, मौत ने पैर पकड़ लिया। और एक बात आपसे कहूं, मौत पैर ही पकड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, मौत जो है ना वो पैर ही पकड़ती है सबसे पहले। समझो अब चलने फिरने में समस्या होने लगी, अब पैर साथ नहीं देते, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु ने चरण पकड़ लिया है। फिर मौत ऊपर आती है पेट तक, अब कुछ पचता नहीं। फिर मौत और ऊपर आती है, दांत झड़ जाते हैं। फिर मौत और ऊपर पहुंचती है आंखों तक, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। मौत और ऊपर आती है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। और बुढ़ापे में तो कानों से न सुनाई दे तो भगवान की कृपा है। कहते हैं जिसको बुढ़ापे में कानों से नहीं सुनाई देता वो धर्मात्मा होता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में काम काज तो कुछ होगा नहीं। पड़े पड़े घर वालों को ऑर्डर मारोगे, ऑर्डर दोगे, जाओ पानी ले आओ, हमारे लिए ऐसा ले आओ, तो घर वाले भी कब तक सुनेंगे? तो वो भी फिर बुरा भला बोलने लगते हैं कि अरे परेशान कर दिया इन्होंने, दुखी कर दिया है। अब सुनोगे तो दुख होगा कि जिनके लिए पूरा जीवन लगाया वही ऐसा कह रहे हैं, तो सुनोगे तो दुख होगा। इसलिए भगवान कान बंद कर देते हैं कि अब मत सुनो दुनिया की बातें। मौत और ऊपर आती है, बाल सफेद हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब तो काले कामों को छोड़, जीवन को श्वेत बना ले। लेकिन मनुष्य है कि मानता ही नहीं। मौत सबका पैर पकड़ती है। आज गजेंद्र का पैर उस ग्राह ने पकड़ा है, पर आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है, प्रभु। और सत्य कहूं, जब मौत पैर पकड़ लेगी, जब मौत पकड़ लेती है ना, तो कोई साथ नहीं देता। अपना बल तो जाता ही है, लेकिन फिर परिवार वाले भी कहते हैं ना, मान लो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े पड़े 2-4 दिन हो गए, तो फिर घर वाले भी कहते हैं कि हॉस्पिटल का बिल बहुत हो गया, कब से वेंटिलेटर पर पड़े, अब इतना कर्ज हमसे नहीं दिया जाता। तो वो भी कहते हैं, जैसे गजेंद्र की पत्नियों ने कहा कि या तो इधर आ जाओ। फिर घर वाले भी कहते हैं कि या तो बच ही जाओ या निपट ही जाओ महाराज, कब तक वेंटिलेटर पे रखेंगे, बहुत कर्जा हो गया है सिर पे। अब फिर तो घर वाले भी कहते हैं कि अब घर चलो, जो होगा उसकी इच्छा। सब साथ छोड़ देते हैं। उस समय व्यक्ति को याद आती है किसकी? उसकी, जब कोई साथ ही नहीं बचता। आज गजेंद्र पुकार रहा है भगवान को। जरा आप पुकारो, आप भी बोलो, भगवान को बुलाओ। गजेंद्र कह रहा है, हे गोविंद, हे
गोपाल अब तो जीवन हार, हे गोविंद हे गोपाल। अच्छा आप लोग भी बोलो ना, एक बार हम बोलेंगे एक बार आप बोलेंगे, ठीक है? तब गाएंगे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, हे गोविंद गोपाल अब तो। नीर पीबन हे तू गयो, नीर पीबन हे तू गयो। भगवान पूछ रहे हैं, जब जीव पुकारते हैं ना, हे प्रभु बचाओ हमको बचाओ, भगवान कहते क्यों गया था संसार में, बोल क्यों गया था? तो गजेंद्र सफाई दे रहे हैं। गजेंद्र जो है वो अपनी सफाई दे रहा है, भगवान से कह रहा है, हे प्रभु नीर पीबना हे तू गयो, नीर पीबना हे तू गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रास, सिंधु बीच बसत ग्रास, सिंधु बीच बसत ग्रास, सिंधु बीच बसत ग्रास, चारान लई पछारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन। गजेंद्र तो कह रहा है, हे प्रभु मैं तो पानी पीने गया था, नीर पीबन हे तो गयो सिंधु के किनारे, जल पीने गया था, ग्राह ने पैर पकड़ लिया। अच्छा सच बोलो, गजेंद्र की बातों में कितनी असामान्यताएं हैं। एक तरफ क्या कहा, नीर पीबन हे तू गयो सिंधु के किनारे, किनारे पर गया था जल पीने, और सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछारे, और पानी के बीच में ग्राह रहता था, उसने पैर पकड़ लिया। अच्छा मुझसे एक बात बताओ, ग्राह है पानी के बीच में और गजेंद्र था किनारे पे, तो पैर पकड़ा कैसे? इसका मतलब गजेंद्र किनारे पे नहीं था, बीच में ही गया था। गजेंद्र ने नहीं कहा भगवान से कि मैं बीच में गया था। हम भी अपनी गलतियां बताते थोड़े हैं भगवान को कि मैं संसार में आया तो इसलिए था कि मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा थी, उसको पूरी करने। अच्छा आप बताओ, मरने के बाद कहां जाना चाहते हो? भगवान के पास। आए कहां से हो? भगवान के पास से। तो जब वहीं से आए हो, तो जब जाना वहीं था तो आए क्यों वहां से? भाई पहले जन्म लेने से पहले कहाँ थे? भगवान के पास। मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो? भगवान के पास। जब जाना वहीं था तो आए क्यों? यहाँ क्यों आए? क्योंकि हमें भी प्यास लगी थी। किसकी? विषयों की, वासना की, संसार को भोगने की इच्छा थी। एक इच्छा के कारण आए थे यहाँ, केवल पानी पीने। गजेंद्र को केवल प्यास लगी थी, पानी पीने गया था, लेकिन केवल पानी नहीं पिया, फिर नहाने लगा, फिर लोगों में पानी डालने लगा। हम भी आए थे यहाँ एक इच्छा को पूरी करने, पर एक इच्छा पूरी नहीं की। तब तो फिर परिवार इकट्ठा किया, घर बनाया, दुनियादारी के चक्कर में फंसते ही चले गए, फंसते ही चले गए।
लेकिन सच नहीं बोलते भगवान से। भगवान से क्या कहा? मैं तो किनारे पे गया था। और गजेंद्र कहते हैं, हे प्रभु, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। आज गजेंद्र पुकारने लगा, हाथ उठाकर भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, नाक कान डूबा न लागे, कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबा न लागे, कृष्ण को पुकारे। जब गले गले तक आ गई तब पुकारा भगवान। गजेंद्र बोल पड़ा, हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो, रक्षा करो। और जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। द्वारिका में शब्द भयो, द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारी। शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। गरुड़ लई सिधारी, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। आज गजेंद्र दोनों भुजा उठाकर भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु, अब तेरे सिवा मेरा सहारा दूसरा कोई। हे नाथ, हे गोविंद, अब तू ही है। आज जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान गजेंद्र के पुकार को सुन न सके। आज शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ लई सिधारे। शोन्त सरस्वरुबलेन गृहीतार्तो, दृष्ट्वा गुरुत्मति हर्यो खौपात चक्रम। उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाक्षरान्, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजासहसावतिर्यासग्राहमासुदरसकृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं, संपश्यतां हरिरमुमुचदुस्त्रियाणाम्। आज भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए। कहते हैं गजेंद्र ने अंतिम काल में उस सरोवर में खिले हुए कमल दल, एक सुंदर कमल को सूंड से उखाड़कर भगवान की ओर उछाला। मानो गजेंद्र ने आप और हमको ये शिक्षा दी हो कि जब अंत काल में पड़े होगे उस समय पंचोपचार से, दशोपचार से, राजोपचार से, षडोपचार से पूजा नहीं होगी।
जब अंतकाल में मानो बिस्तर पर पड़े हो, भगवान को पुकार रहे हो, मृत्यु सामने खड़ी है और भगवान आ जाएं तो कैसे पूजा करोगे भगवान की, क्या चढ़ाओगे भगवान को? गजेंद्र ने कहा तब बहुत पूजा न हो सकेगी, केवल इस मन रूपी कमल को भगवान को अर्पित कर देना, भगवान प्रसन्न होंगे। आज कमल रूपी मन को गजेंद्र ने भगवान को अर्पित किया है और भगवान ने चक्र से शोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं खौपात चक्रम उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमागिच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं विक्षपीडितमजा सहसावतीर्या सग्राहमासु सरसकृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यताम हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम्। आज भगवान ने चक्र से ग्राह का अंत कर दिया, गजेंद्र की भगवान ने रक्षा की, त्रिभुवन में जय जयकार हो गई। बोले वेद पुरुष भगवान की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। तो आज भगवान ने गजेंद्र को तारा जाते हैं कि भाई ये स्वप्न तो अच्छा नहीं, तो उस स्वप्निक दोष की निवृत्ति के लिए भी प्रातः काल के समय में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो स्वप्न में होने वाले संकट को भगवान हरते हैं, दूर करते हैं। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की अपूर्व पावन कथा है। इसके उपरांत तो समुद्र मंथन की कथा है, देवासुर संग्राम की कथा है, बलि वामन चरित्र